रिलेशन बिटवीन EMF, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। एक सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध ज्ञात करना है। इसके लिए देखिए क्या करते हैं, हमारे पास एक हम सेल ले लेते हैं, एक सेल लिया ऐसे, ये सेल के इलेक्ट्रोड बना दिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और इसका ये हमने यहाँ पर ऐसे इंटरनल रेजिस्टेंस दिखा दिया और इसको एक बॉक्स में बंद कर दिया। तो ये सेल हो गया, इस तरीके से इसको बॉक्स में बंद कर दिया। और अब एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं, कोई भी रेजिस्टेंस, मान लीजिए ये R है, और इस रेजिस्टेंस R को इस सेल के इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर देते हैं इसे, ठीक है। अब इस सेल का जो EMF है मान लिया वो E है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, ठीक। अब देखिए इस सर्किट में जब ये कंप्लीट हो गया, अब इस सर्किट में क्या होगा कि इस EMF की वजह से क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा, इस सर्किट में चार्ज फ्लो होगा, और चार्ज के फ्लो होने से क्या करंट बनती है, ठीक है। तो इस किसी चार्ज को, यूनिट चार्ज को इस पूरे सर्किट में और सेल के साथ में फ्लो कराने में जितना वर्क करना पड़ता है उसे हम कहते हैं EMF ऑफ सेल। तो हम क्या कहेंगे, बाय डेफिनीशन ऑफ EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जो डेफिनीशन पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग कि W इक्वल्स टू क्या पढ़े थे, वो क्या कहते हैं, E इक्वल्स टू W/Q, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं W इक्वल्स टू EQ। यहाँ पर W क्या है, ये टोटल वर्क है ना, टोटल वर्क मतलब चार्ज को इस सेल के अंदर भी फ्लो कराना है और इस पूरे सर्किट में भी फ्लो कराना है, तो ये टोटल वर्क हो गया। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये वर्क जो है यहाँ पर दो पार्ट में खर्च होता है, एक तो इस सेल के अंदर इंटरनल वर्क के लिए हो गया, और दूसरा पार्ट जो है इस एक्सटर्नल सर्किट में चार्ज को फ्लो कराने में हो गया। तो यहाँ पर ये वर्क दो फॉर्म में हो गया, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो पहले हम एक्सटर्नल वर्क देखते हैं कि कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो एक्सटर्नल वर्क डन बाय द सेल, तो एक्सटर्नल वर्क हो जाएगा W एक्सटर्नल। तो W एक्सटर्नल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, VQ। यहाँ पर V क्या है, यहाँ पर V टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, टर्मिनल विभवांतर है जो कि चार्ज को बाहरी सर्किट में फ्लो कराने के लिए ज़रूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ हो जाती है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि V इक्वल्स टू होता है IR और Q इक्वल्स टू हो जाता है IT। अब इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, इसमें इस सेकेंड में क्या मिलता है हमें पुट करने पर, W एक्सटर्नल इक्वल्स टू यहाँ पर V की वैल्यू IR और इंटू Q की जगह पर हो गया IT। तो इस तरीके से हो गया I² RT। ये क्या चीज़ हो गया, ये W एक्सटर्नल ये हो गया, मतलब एक्सटर्नल सर्किट में जो चार्ज को फ्लो कराने में वर्क है वो है ये। अब हम देखेंगे इंटरनल वर्क कितना होता है ना, W इंटरनल वर्क। तो W अब यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, टू फाइंड इंटरनल वर्क, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए कर देते हैं इफ़ स्मॉल v बी द पोटेंशियल डिफरेंस इन रेजिस्टेंस, इन इंटरनल रेजिस्टेंस, इन इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, देन V इक्वल्स टू IR, ठीक है। यहाँ पर V इसका क्या हो गया,
पोटेंशियल डिफरेंस हो गया जो इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर ड्रॉप होता है, मतलब वहाँ पर इतना पोटेंशियल लॉस हो जाता है सेल का, ठीक है। तो देन W इंटरनल इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, W इंटरनल इक्वल्स टू वी क्यू, स्मॉल वी क्यू, और स्मॉल वी की वैल्यू यहाँ पर आई आर रखेंगे, क्यू की जगह लिखेंगे आई टी, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। ये इक्वेशन हो गया 4। अब देखिए हमने क्या कहा था, सिंस जो टोटल वर्क है W, ये W दो पार्ट में हो जाता है, कैसे, W एक्सटर्नल और प्लस W इंटरनल। अब यहाँ दोनों वैल्यू रखेंगे। एक्सटर्नल की क्या थी, एक्सटर्नल की वैल्यू आई थी हमारे पास आई स्क्वायर आर टी प्लस आई स्क्वायर स्मॉल आर टी। ये कैपिटल आई है, यहाँ पर हमने स्मॉल लिख दिया, सब एक ही जैसा साइन लिखना है हर जगह, ठीक है। और यहाँ पर W की वैल्यू हमने लिख दिया ई क्यू, यहाँ पर भी Q की वैल्यू रखते चलते हैं, ई क्यू की वैल्यू आई टी, तो ये हो गया आई स्क्वायर आर टी प्लस आई स्क्वायर स्मॉल आर टी, और यहाँ पर ई आई टी हम कॉमन कर लेते हैं, इस साइड से कॉमन कर लिया ऐसे, तो क्या बचेगा हमारे पास, कैपिटल आई आर प्लस, और यहाँ से क्या बचेगा, प्लस और स्मॉल आई, कैपिटल आई स्मॉल आर, इतना बचा। आई टी दोनों साइड से कैंसिल हो गया, तो इस तरह से हमारे पास बचता है ई इक्वल्स टू आई आर और प्लस इस आई स्मॉल आर। यहाँ पर देखो आई कैपिटल आ रही है, ये है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसकी जगह पर हमने वी रिप्लेस कर दिया, तो वी प्लस आई आर, ई इक्वल्स टू हो गया वी प्लस आई आर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन ई वी एंड स्मॉल आर।